नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। देश की राजनीति में जब भी महिलाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात होती है तो उम्मीदें बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब उन्हीं उम्मीदों से जुड़ा कोई बड़ा कानून संसद में अटक जाता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल भी उतने ही बड़े होते हैं। हाल ही में ऐसा ही हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर डिलिमिटेशन बिल संसद में पास नहीं हो पाया और इसके बाद देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले सत्ताधारी दल यानी बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि बिल पास ना होने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। टीवी चैनलों पर बहस चली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सोशल मीडिया पर भी यही संदेश देने की कोशिश की गई। अगर यह बिल अटका है तो इसकी वजह है, इसके पीछे के जो कारण है वो है विपक्ष की राजनीति। लेकिन जब यह रणनीति ज्यादा असरदार नहीं दिखी तो अगले ही दिन देश को संबोधित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका का जिक्र किया और विपक्ष की आलोचना भी की। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब मोदी जी ने नहीं दिया, आखिर बिल में कमी क्या थी? अगर बिल इतना महत्वपूर्ण था तो वह पास क्यों नहीं हो पाया? किस स्तर पर अड़चन आई और सरकार ने उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए? इन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नहीं दिया। इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। यहीं से विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बिल की असफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाय सारा दोष विपक्ष पर डाल दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सरकार की सहयोगी पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे। दरअसल बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध किए। इसी विरोध का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जिसमें एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक महिला नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय काफी तेजी से वायरल है। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि महिला नेता ने प्रधानमंत्री को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की है और जब वह अपनी बात आगे रखना चाह रही थी तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। यह घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि माननीय मोदी जी जैसे घटिया और गिरा हुआ इंसान दूसरा कोई नहीं है। यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की एक महिला नेत्री का। आरएलएम एनडीए का घटक दल है। विपक्ष के खिलाफ धिक्कार रैली निकाल रहे थे, महिलाओं को आगे बोलने से रोक दिया। यह सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है तो महिलाओं को अपनी बात कहने से क्यों रोका गया? दूसरा सवाल, क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित रह गया है? और तीसरा सवाल, क्या सहयोगी दलों के भीतर भी इस बिल को लेकर असंतोष है? इस पूरे मामले का एक और पहलू भी है जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी एनडीए की ओर से विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने धिक्कार मार्च निकालकर जिसमें विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई, लेकिन इस रैली की एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। रैली में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। बताया गया कि पूरे मार्च में महिलाओं से ज्यादा पुरुष नजर आए और महिलाओं की संख्या सिर्फ 3 के आसपास थी। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण इतना बड़ा मुद्दा है तो उसी मुद्दे पर निकाली गई रैली में, निकाले गए विरोध प्रदर्शन में महिलाएं इतनी कम क्यों थी? क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति थी या फिर जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी उतनी मजबूत नहीं है जितनी मंचों से दिखाई जाती है? राजनीति में प्रतीक और संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब प्रतीक और वास्तविकता के बीच अंतर दिखने लगता है तो भरोसे पर असर पड़ता है। आज देश की महिलाएं सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस परिणाम चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि क्या संसद में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में
उनकी आवाज मजबूत होगी और क्या उनके अधिकारों को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाएगा। यह भी याद रखना जरूरी है कि महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है, इस पर कई दशकों से चर्चा होती रही है। हर सरकार ने इसे अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से यह मुद्दा अधूरा रह गया। इसलिए अब जनता की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज का समाज पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया के दौर में हर घटना तुरंत सामने आ जाती है, हर बयान का विश्लेषण होता है और हर फैसले पर सवाल उठते हैं। यह लोकतंत्र की ताकत भी है और जिम्मेदारी भी है। सरकार से सवाल पूछना विरोध नहीं है, बल्कि जवाबदेही की मांग है। अगर कोई बिल पास नहीं होता तो यह जानना जरूरी है कि कमी कहां रह गई, और अगर सहयोगी दलों के भीतर से ही असंतोष की आवाज उठने लगे तो उसे गंभीरता से सुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संवाद। संवाद से ही समाधान निकलता है और समाधान से ही विश्वास बनता है। आज जरूरत है कि महिला सशक्तिकरण को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, बल्कि इसे सामाजिक और राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाए, क्योंकि आधी आबादी की भागीदारी के बिना कोई भी देश पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, या फिर वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। यह फैसला आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जिस तरह से धिक्कार रैली निकाली और उसमें महिला कार्यकर्ता जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तमाम तरह की बातें कही है, वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दल खुद ही इस बिल को लेकर के असंतोष है, बीजेपी को लेकर के नाराज है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।